अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कर्नल एजुकेशन MKN और मैं हमेशा की तरह जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी 2023 में आने वाले जो एग्जाम्स के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं 99.99% यानी इसके अलावा तो क्वेश्चन आने के चांस पैदा हो ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा FSC फर्स्ट ईयर जो है उसके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिन्हें आप करेंगे तो आपके मार्क्स लेने के चांसेस जो हैं वो 85/85 होंगे। यानी आपने वीडियोस, जो पहली वीडियो है, आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों ने देखनी है। ये वीडियो थोड़ी हो सकता है कि 5-6 मिनट की हो जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों ने जो है ध्यान से इसको देखना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करके दोस्तों के साथ, उनके साथ भी अपनी दोस्ती निभा सकते हैं, क्योंकि जो मुश्किल में काम आता है वही दोस्त होता है। तो चलते हैं जी हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी कि एक्सप्लेन द टर्म AMU, यानी आपने एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल में आपने फर्क करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है डिफाइन एटॉमिसिटी, गिव एग्जांपल। एटॉमिसिटी क्या होती है, यानी हम कहते हैं ना जी कि जिसके ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना होता है उसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, जो 3 एटम से मिलकर बना होता है उसकी एटॉमिसिटी 3 होती है। ठीक है। एग्जांपल भी आपने देनी है, आप दे सकते हैं H2SO4, फिर कहेंगे जी कि इसकी एटॉमिसिटी 7 है। ठीक है। या आप H2O दे सकते हैं, आप कहेंगे जी कि इसकी एटॉमिसिटी 3 है। तो अब हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज आयन, आल्सो डिफाइन इट्स 2 टाइप्स। अब आयन क्या है ये बताना है। उसकी 2 इकसाम आपको पता है कौन सी है, एक केटाइन है और एक एनाइन है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ आयन इज फॉर्म्ड, हाउ केटाइन फॉर्म, हाउ एनाइन फॉर्म। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन, यानी आयन के दरमियान में और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान में फर्क करना है। आयन अकेला एटॉमिक आयन हो गया, मॉलिक्यूलर आयन आपको पता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर आयन होता है। उसके बाद हमारे पास आपसे पूछेगा जी क्वेश्चन, ये एक बार याद रखिएगा कि इस पर 20% जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअल आने हैं, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली तैयार करना है। तो एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई केटाइन हैज स्मॉल साइज देन इट्स पेरेंट एटम, यानी जो केटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उस आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि व्हाई साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, यानी जो आपके पास एनाइन है उसका साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है। ठीक है, ये आपने बताना है, उसकी वजह क्या होती है। ठीक है। उसके बाद है जी कि डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव 2 एग्जांपल्स। आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ करनी है, साथ में 2 मिसालें देनी है आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है जी कि व्हाट आर आइसोटॉप्स, व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी आइसोटॉप क्या होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी क्यों होती हैं। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, कंसेप्चुअल है, जरा तवज्जो कीजिएगा कि व्हाट आर आइसोटॉप्स, हाउ दे फॉर्म। ठीक है। और दूसरा कि व्हाई दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, के आइसोटॉप क्या है, कैसे बनता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती हैं, लेकिन उसकी तबीयत खसूसियत मुख्तलिफ कैसे होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको 10th क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई एटॉमिक मासेस उसके मेंशन इन लिटरेचर आर फ्रिक्शन, के जो हमारे पास एटॉमिक मासेस होते हैं जो कि हम लिटरेचर के अंदर लिखते हैं वो फ्रिक्शन के अंदर क्यों लिखते हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको होगा कि राइट डाउन एनी 4 मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स, कि आइसोटॉप को जो है वो अलग करने के कोई से जो है वो आप लोगों ने 4 तरीके जो है वो लिखने हैं, 4 स्टेप लिखने हैं, मेथड तरीके लिखने, मेथड लिखने हैं आप लोगों ने। उसके बाद है व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, किस मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, ये आपकी एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 जो है सॉरी फर्स्ट उसकी जो एग्जांपल फर्स्ट जो है आप चेक कर सकते हैं, वो सेम यही है। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम
इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज मास ऑफ 20.18 AMU एक्सप्लेन कि जो सैंपल है उसके अंदर कोई भी नियॉन का ऐसा एटम नहीं है जिसका एटॉमिक मास 20.18 AMU हो। तो आपने वाज़ेह करना है कि फिर ये 20.18 जो है वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे आता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला 14 क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क करना है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एन, यानी नाइट्रोजन की आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज इन NH4CONH2 के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपने व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, आपको डेफिनेशन आ सकती है मोल की कि मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर जो है वो मोल के बराबर कैसे होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है वो आ सकता है। उसके बाद जी डिफाइन मोलर वॉल्यूम विद एग्जांपल, मोलर वॉल्यूम की मिसाल के साथ आपने तारीफ करनी है। उसके बाद डिफाइन स्टिचियोमेट्री अजम्पशन, स्टिचियोमेट्री अजम्पशन की तारीफ करनी है, स्टिचियोमेट्री की आपने तारीफ करनी है। राइट टू एजम्पशंस ऑफ स्टिचियोमेट्री, स्टिचियोमेट्री की दो एजम्पशंस जो हैं वो आप लोगों ने तहरीर करनी है। उसके बाद 20th जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, आल्सो राइट स्टेप्स टू आइडेंटिफाई इट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और इसको पहचानने के, आइडेंटिफाई करने के, शनाख्त करने के जो है वो आपने स्टेप जो है तरीके जो इकदाम है वो भी आपने लिखने हैं। वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है, या ये भी हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये ऊपर वाला 20 जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएक्शन वाला, रिएक्टेंट वाला, वो आपसे एक्सेसिव रिएक्टेंट भी पूछ सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसलिए ताकि आप लोग कहीं वीडियो को स्किप ही ना कर दें और स्क्रीनशॉट लेके फारिग हो जाए। तो ये उनके लिए क्वेश्चन है कि जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, वीडियो को म्यूट करके देखते हैं, कि आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ यील्ड, कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो यील्ड यानी कि पैदावार की मिकदार को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये आपके जो है वो मुझे 21 क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से करेंगे तो आपके जो मार्क्स फुल आएंगे FSC के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।